ये कहानी है दोस्तों जॉन नाम के बंदे की, जिसे कि समुंदर में एक शिप मिलती है और उस शिप में जाने के बाद जॉन के साथ क्या क्या होता है ये हम आगे जानेंगे। कहानी की शुरुआत में हम जॉन नाम के बंदे को देखते हैं, जो कि अपनी छोटी सी बोट में बैठ के फिशिंग करने के लिए चला जाता है। पर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसके आगे बहुत ही सारा धुआं आ जाता है, जिसके बीच से होकर जब वो गुजरने लगता है तो उसी धुंध के बीच में उसे एक बोट दिखाई देती है, जिसे देखकर जॉन तो सबसे पहले उसके पास जाके उसके मालिक को आवाज लगाता है। लेकिन जब सामने से कोई रिप्लाई नहीं करता तो जॉन अपनी छोटी बोट को बांध के उस बड़ी शिप में चढ़ जाता है, जहाँ जाकर वो चारों ओर देखता है लेकिन शिप में कोई भी दिखाई नहीं देता। जॉन उस बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं कर पाता, इसीलिए वो अब बायनाकुलर से शिप के चारों ओर देखने लगता है, ये सोचकर कि शायद उसका मालिक यहीं कहीं आसपास होगा। और जब उसे कोई दिखाई नहीं देता तो वो जाके रेडियो से कांटेक्ट करता है, जहाँ वो अपना नाम बताने के साथ साथ कहता है कि मैं एक अवेंटेड शिप में हूँ, और उसकी बात का रिप्लाई सामने से कुछ भी नहीं आता। अब ये सारी कोशिश करने के बाद जॉन जाके शिप के डक पे खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसकी छोटी बोट वहाँ पे नहीं होती। जॉन सोचता है कि मैंने तो अपनी बोट को शिप से बांधा था, तो ऐसे कैसे वो अपने आप यहाँ से गायब हो गई। अब यही सब सोच के उसका माथा फटा जा रहा था, इसलिए वो अब जाके सबसे पहले अपनी लोकेशन ढूंढने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों चारों ओर पानी होने की वजह से उसे समझ नहीं आता, और तो और ये बोट भी बंद होती है, इसलिए जॉन जाके फिर से एक बार कोशिश करता है, और इस बार दोस्तों किस्मत से वो बोट स्टार्ट हो जाती है। अब ये चीज तो अच्छी हुई थी जॉन के साथ, जहाँ वो एक बार फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से उसके हाथ नाकामयाबी ही लगती है। अब इसके थोड़ी देर के बाद जॉन को टॉयलेट लग जाती है, इसीलिए वो शिप के ऊपर से ही करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक उसे जोरदार धक्का लगता है, जिसकी वजह से वो समुंदर के पानी में गिरते गिरते बच जाता है। अब जैसे तैसे करके जॉन फिर से अपनी बोट में वापस आता है। अब जॉन को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे धक्का दिया, इसीलिए वो चुपचाप आके बाथरूम में ही टॉयलेट कर लेता है। और दोस्तों टॉयलेट करने के बाद जब जॉन वहाँ से बाहर निकलने वाला था, वो देखता है कि वो दरवाजा अचानक से ही लॉक हो जाता है। अब यहाँ एक मुसीबत टली नहीं थी कि दूसरा यहाँ पे आ गया था। उस दरवाजे को जॉन काफी खोलने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद वो उस दरवाजे को नहीं खोल पाता। इसी बीच जॉन को बाहर से एक शिप जाने की आवाज आती है, जिसे देखकर वो पहले तो उसे अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक कपड़े को लेके हिलाता है ताकि वो कैप्टन उसे देख ले। लेकिन दोस्तों वो कपड़ा तो छोड़ो, जॉन की शिप भी उसे दिखाई नहीं देती। यहाँ पर जॉन दूसरा नुस्खा लगाता है, जहाँ वो एक रस्सी से अपनी बोट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये गलती और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि दोस्तों वो रस्सी जाके उस इंजन के फेन में फंस जाती है, और उसका दूसरा छोर गलती से जॉन के गले में फंस जाता है। अब रस्सी के खिंचाव होने की वजह से वो रस्सी और भी ज्यादा टाइट हो जाती है, जहाँ एक समय देखने में ऐसा लगता है कि जॉन अब मारा जाएगा, लेकिन भाग्य से जॉन उस रस्सी को निकालने में कामयाब हो जाता है। अब ये हादसे के बाद जॉन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है, और तो और बड़ी सी शिप इसके बोट को टक्कर मार के वहाँ से आगे निकल जाती है। इसी फ्रस्ट्रेशन में जॉन फिर से दरवाजे खोलने की कोशिश करता है, और उसे अब महसूस होता है कि जैसे कि दरवाजे किसी ने पकड़ा हो। अब जॉन को प्यास लग जाती है, इसलिए वो शावर से पानी पीने की कोशिश करता है, लेकिन उसमें भी पानी खत्म हो चुका था। दूसरी तरफ टक्कर होने की वजह से अब शिप में पानी भरने लगता है। ये देख के जॉन और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जहाँ वो अब कहता है कि बाहर जो कोई भी खड़ा हो प्लीज मुझे छोड़ दो, और मुझे तुम्हारी शिप से कुछ भी नहीं चाहिए। जॉन बहुत ही ज्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन दरवाजा तब भी नहीं खुलता। इधर वो शिप चालू होके अनजान दिशा में बढ़े चले जा रही थी। अब इन सब बातों से जॉन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, और अब ऐसे ही रात हो जाती है, जहाँ अब काले घने बादल भी छा जाते हैं, और वहाँ पर एक जोरदार तूफान आ जाता है। वह शिप दोस्तों तूफान की वजह से चारों ओर डूबने लगती है, और ऐसा होने की वजह से जॉन को बहुत चोट लग जाती है। इसके बाद जॉन को जब अगले दिन होश आता है तो वो देखता है कि उसके कंधे तक पानी भर जाता है, और तो और पानी में रहने की वजह से उंगलियां भी अकड़ जाती है। लेकिन फिर भी जॉन यहाँ पे फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जब वह दरवाजा नहीं खुलता था जॉन पानी के अंदर चला जाता है, लेकिन वहाँ जाकर जॉन देखता है कि वो दरवाजा तो खुल चुका है। ये देखकर उसे लगता है कि जैसे कि उस दरवाजे को किसी ने जानबूझ के खोला हो। अब वहाँ से जॉन जल्दी से निकलकर खुली हवा में सांस लेता है, और अब उसके दिमाग में बात चलती है कि जरूर इस शिप में कोई है, इसीलिए वो अब यहाँ से निकलने का ट्राई करता है, जहाँ वो 2-4 एयर बैग को लेके फिर नीचे जाता है, और वहाँ से बाथरूम के फ्लोर को तोड़ के उस फ्लोर को ऊपर लेके आता है, जिसके बाद वो एक छोटी सी राफ्ट बना लेता है। और ये सब करने के बाद जब वो राफ्ट बन जाती है तो वह बोट के अंदर कुछ खाने पीने का सामान भी लेने जाता है। अब सारी चीजें व्यवस्थित करने के बाद वो अपनी राफ्ट में बैठ जाता है, लेकिन जॉन के ऐसा करते ही हम देखते हैं कि वो बड़ी शिप बंद हो जाती है, जैसे कि वो शिप चाहती ही नहीं कि जॉन यहाँ से जाए। लेकिन फिर भी जॉन काफी घंटों तक उस बोट के चलने का इंतजार करता है, लेकिन जब वो समझ जाता है कि ये शिप नहीं चलेगी तो वो फिर से उसी शिप में वापस लौट जाता है। अब जॉन वहाँ की चीजों को ठीक करने लगता है, क्योंकि टक्कर की वजह से कई सारा शिप का हिस्सा टूट गया था, इसलिए वो अपने जुगाड़ से किसी तरह उन्हें ठीक करने की कोशिश करता है। और ये सब करने के बाद वो फिर से जाके रेडियो से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन अभी भी सामने से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था।
अब जॉन देखता है कि उसकी बोट तो स्टार्ट नहीं हो रही होती, क्योंकि दोस्तों वो बोट तो अपने मन के हिसाब से चलती और रुकती है। अब इसी बीच जॉन को सामने से एक दूसरी शिप जाती हुई दिखाई देती है, इसीलिए वो तुरंत ही कूद के अपनी राफ्ट से उसकी ओर जाने लगता है। लेकिन जब दोस्तों जॉन ऐसा करता है तो इत्तेफाक देखिए, जो बोट अभी तक नहीं चल रही थी वो अचानक से ही चालू हो गई और वो अब बहुत ही स्पीड में जॉन को मारने के लिए आगे बढ़ती है। और इससे पहले कि वो उसे मार पाती जॉन वहाँ से हट जाता है। अब ये सीन देख के जॉन समझ जाता है कि वो बोट नहीं चाहती कि जॉन किसी भी तरह से उससे दूर जाए। अब ये समझने के बाद जॉन पानी में ही रहने का डिसाइड करता है, लेकिन कुछ देर पानी में रहने के बाद समझ जाता है कि यहाँ पे शार्क है, इसीलिए वो अब ना चाहते हुए भी वापिस बोट में चला जाता है। और वहाँ पर रात बिताने के बाद जब अगली सुबह देखता है तो एक बार फिर से उसका मेन डोर बंद हो जाता है। ये सब देख के जॉन को इतना ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जब से वो यहाँ आया है तब से उसके साथ कुछ न कुछ हो ही रहा है। अब जॉन को एक छोटी सी जगह मिलती है, इसलिए वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता वो शिप बहुत ही तेजी से चलने लगती है। और ऐसे कुछ देर चलने के बाद वो एक शहर के पास जाके रुक जाती है और तो और उसका मेन डोर भी अब अपने आप खुल जाता है। अब ये देखकर जॉन जल्दी से वहाँ से उतरता है और पास ही में पड़ी आयरन रोड को उठा के वहाँ ढूंढने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके साथ ऐसा करने वाला बंदा यहीं कहीं होगा। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। इसी बीच जॉन देखता है कि वो शिप फिर से अपने आप चलने लगी है, जिसे देखकर अब जॉन समझ जाता है कि शिप के अंदर अद्भुत शक्ति है और वह जॉन को किनारे पे छोड़ के फिर से अपने दूसरे शिकार की ओर निकल गई है। अब यहाँ पर चारों ओर जॉन देखने लगता है, तभी उसे अपनी बोट दिखाई देती है जिसे वो मूवी के स्टार्ट में लेके फिशिंग के लिए निकला था। अब ये बोट यहाँ पे कैसे आई और उस शिप का राज क्या है, इसी सस्पेंस के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।